औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर औफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज ख्वाब की ताबीर के साथ, जिस ख्वाब की ताबीर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ उसका जो टॉपिक है वो है ख्वाब में कब्रिस्तान देखने की क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरत हाल में कब्रिस्तान ख्वाब में देखा जाता है। अक्सर लोगों ने मुझसे ताबीर पूछी है, तो आज मैं इसकी जो है वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में लेके तो हाजिर हुई हूँ। लेकिन ख्वाब की ताबीर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुश आमदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। क्योंकि आप लोग की डिमांड पर वीडियोस जो है अपलोड की जाती हैं। बाद लोग मुझे कहते हैं आपने वीडियो अपलोड नहीं की, हमें आपका चैनल नहीं मिला, या मेल आती है मुझे ना। तो क्योंकि वजह ये होती है कि एक बार तो उन्होंने वीडियो देख ली होती है, कोई जो उनको मिल गई होती है और वो देख लेते हैं, लेकिन वो ये होता है कि चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और फिर मुझसे मेल पर पूछते हैं कि आपका चैनल कौन सा है, आप प्लीज़ लिंक दे दें। तो इसलिए जब आप देखते हैं तो उसी टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि दोबारा फिर आपको इजीली जो है आपकी डिमांड के मुताबिक जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं वो मिलती रहें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक्स ज़रूर किया करें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बना बना के लाती रहूं। और आप लोगों की डिमांड पर ही ख्वाब की ताबीर का जो है वो सिलसिला मैंने शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे काफ़ी अरसे से ताबीरें मांग रहे हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी, ईमेल के ज़रिए भी। तो इस वजह से फिर मैंने इस चैनल के ऊपर ख्वाब की ताबीर का सिलसिला शुरू किया। और दूसरी बात ये कि जो वज़ाइफ चाहते हैं, जो लोग जिनको वज़ाइफ चाहिए, वो दूसरा जो चैनल मेरा लैला खान के नाम से है उसको विज़िट करें और विज़िट भी करें और उसको जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि वज़ाइफ की वीडियो आपको उस चैनल पर मिलेंगी, क्योंकि मैं वो वजीफ़े जो है वो उस वीडियो चैनल के ऊपर जो है अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आज ख्वाब की ताबीर है ख्वाब में कब्रिस्तान देखना क्या होता है, उससे क्या उसकी ताबीर हो सकती है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर कोई शख्स देखता है ख्वाब में उसे कब्रिस्तान नजर आता है, वो कब्रें देखता है, तो ये इस बात की दलील है कि हकीकत में यानी जो उसकी रियल लाइफ है उसमें वो ऐसे लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है जो लोग दीन से काफ़ी दूर हैं, ठीक है, अपने मज़हब से, अपने दीन से काफ़ी दूर हुए हुए हैं। और या तो ये बात हो सकती है या फिर वो लोग ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो लोग अपनी रियल लाइफ में काफ़ी परेशान हाल हैं, यानी परेशान रहते हैं, बेसकून रहते हैं। उन लोगों के साथ उस शख्स का मिलना जुलना है जो शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान दिखता है। और ख्वाब में कब्रिस्तान की ज़ियारत करना, अगर आप ख्वाब में कब्रिस्तान की या कब्र की ज़ियारत करते हैं तो ये इस बात की दलील है कि वो अपने जो इलाके के कैदी हैं उनसे हकीकत में उसकी मुलाकात होगी, उसकी तरफ इशारा है कि उनसे उसकी मुलाकात हो सकती है। और अगर ख्वाब में देखें कि कब्रिस्तान है और अपने आप को कब्रिस्तान में देखें तो यानी कि देखें कि ख्वाब में कब्रिस्तान है और वो ये देख रहा है कि उस ख्वाब कब्रिस्तान में बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है। और तो ये इस बात की दलील है कि उस कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफन हुए हुए हैं उनका हाल जो है वो अच्छा है, यानी वो अच्छी हालत में है, अगर ख्वाब में कब्रिस्तान पर बारिश होता हुआ देखे। और अगर ख्वाब में कोई अमीर शख्स अपने आप को कब्रिस्तान जाता हुआ देखता है, ठीक है, जाता हुआ देखता है कि मैं कब्रिस्तान गया हूँ, तो ये इस बात की दलील है कि हकीकत में वो शख्स बहुत जल्द दरवेश बन जाएगा।
اور لوگوں سے مانگنا جو ہے وہ شروع کر دے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے. تو یہ تھی آج کے خواب اور ان کی تعبیر. اور اگر اس حوالے سے آپ نے خواب میں قبروں کے حوالے سے، یعنی جس طرح آج کی ویڈیو ہے اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر جاننے کے لیے آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو تعبیر جو ہے وہ دے دی جائے گی. اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو شخص مجھ سے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا یہ ضرور بتایا کرے کہ اس کا جو خواب ہے اس کو دیکھنے کا ٹائم کیا تھا، اس نے کس ٹائم یہ خواب دیکھا، اور دوسرا وہ یہ بتایا کرے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اور تیسری بات میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی ایج کے ضرور بتایا کرے کہ کس ایج ہے، کیونکہ بچوں کا خواب جو ہے اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، بڑوں کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے، میل کے خواب کی تعبیر الگ ہے اور فیمیل کے خواب کی جو تعبیر ہے وہ الگ ہوتی ہے. شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے یہ بھی بتایا کریں، کیونکہ غیر شادی شدہ کا خواب الگ تعبیر رکھتا ہے اور شادی شدہ کا خواب جو ہے وہ الگ تعبیر رکھتا ہے. اس لیے یہ ساری ڈیٹیل بتا کر پھر خواب کی تعبیر پوچھا کریں، اور خواب واضح اور کلیئر ہوگا تو تعبیر دی جائے گی. اور ایک اور چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں خواب کی تعبیر کے ساتھ کہ اگر آپ لوگ کوئی خواب ایسا دیکھتے ہیں جو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں آپ نے دیکھا، تعبیر جاننے کی فوراً کوشش کرتے ہیں، تو کسی ایسے شخص کو خواب کی تعبیر مت لیں، کسی ایسے شخص سے خواب کی تعبیر مت لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بری تعبیر دے سکتا ہے. کیونکہ خواب کی تعبیر ایک بار ہی دی جاتی ہے. آپ جیسے کسی کو خواب سناتے ہیں وہ آگے سے جو بات کر دے گا وہ اس کی تعبیر بن جاتی ہے. تو اس لیے آپ کسی ایسے شخص کو خواب سنایا کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خواب کی غلط تعبیر نہیں دے گا. ٹھیک ہے، جیسے ایک بات آپ لوگ خواب بتاتے ہیں اور وہ اگلا کہہ دیتا ہے یہ تو اچھا خواب نہیں ہے، تو یہ آپ کے حق میں پھر اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے تعبیر ہر ایک سے شیئر مت مانگا کریں، خواب اپنا ہر ایک سے شیئر مت کیا کریں. آپ کو جس پر یقین ہے کہ وہ شخص اچھی تعبیر دے گا آپ تعبیر اس سے مانگیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو کوئی برا خواب آتا بھی ہے تو آپ سب سے آسان حل ہے اس کا کہ جیسے ہی آپ کو خواب آتا ہے آپ صدقہ کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں. تو صدقہ جو ہے وہ بہت ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو صدقہ خیرات کر دیا کریں، تو اس سے آپ کا جو ہے بچت ہو جاتی ہے، آپ آنے والی مصیبت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.